सबसे पहले मैं आपको कुछ सवालात करने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चंस होंगे पहले। क्या आप जवाब देने के लिए तैयार हैं? कौन कौन तैयार है? मैं बहुत बड़ी बातें करने वाला हूँ और आप इतने छोटे हैं। बातें इतनी बड़ी होंगी लेकिन आप बहुत छोटे हैं। तो आप में से कौन कौन कोशिश करेगा वो बड़ी बातों को अपने दिल में समाने के लिए? कौन कौन कोशिश करेगा? चलो अल्लाह से मांगते हैं कि जो जो बातें मेरी ज़ुबान से निकलेंगी वो हमारी सोच में, हमारी समझ में आ जाएं। आमीन। पहला सवाल आपसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी कामयाबी की कुछ कुंजियां यहां पे हैं, कौन सी ना? आसान। कामयाबी जो मिलती है ना, वो तब मिलती है जब इंसान मेहनत करके किसी मकाम पे पहुंचता है और वहां पे फिर कुछ ताले लगे होते हैं कि कामयाबी मिलना ये हर किसी के बस की बात, बड़ा काम करना हर किसी के बस की बात, अपने से हटकर, जाती मफादात से हटकर जीना हर किसी की बात नहीं होती है। तो कामयाबी की आप समझ लो कि एक बिल्डिंग होती है और ये बिल्डिंग एक पहाड़ पे होती है और इस पहाड़ पे चढ़ना होता है इंसान को। जब इंसान पहाड़ पे चढ़ता है फिर इस बिल्डिंग के अंदर ये कामयाबी होती है, लेकिन अंदर जाने के लिए इंसान को कुछ ताले जो है ना वो खोलने होते हैं। आपको पता है वो कुंजियां यहां पे अल्लाह ने रखी है आपके लिए। क्या आप मुझे कह सकते हैं वो कुंजियां कौन सी है? यहाँ पे जरा दिखाएं मुझे, कहाँ पे है वो कुंजियां? हाँ, कौन बताएगा? बताइए। टीचर्स। क्या नाम है आपका? हुरैन को इंशाल्लाह मेरी तरफ से इनाम मिलेगा। ठीक है, इसके लिए क्लैप्स करें जरा। बैठे। थैंक यू। तो कामयाबी की पहली कुंजी बच्चों के लिए अल्लाह ने यहाँ पे रखी है। इशफाक सर की सूरत में, फयाज सर की सूरत में, प्रिंसिपल सर की सूरत में, और जो भी आपके यहाँ टीचर्स है, असातिज़ा है, इनकी शक्ल में अल्लाह ने आपको कामयाबी की कुंजी अता की है यहाँ पे। लेकिन घर में भी दो कुंजियां हैं। कौन है? हाँ, घर में भी दो कामयाबी की कुंजियां हैं और वो है हमारे माँ बाप। अगर आप चाहते हैं कि कामयाबी आपके कदम चूमे तो इन दो कुंजियों का खास ख्याल रखें, इनको अपने जेब में ना हिफाजत के साथ रखें। असातिज़ा, टीचर्स और पेरेंट्स, वालिदैन, अपने वालिद और अपनी वालिदा की खिदमत करें आप। अच्छा, आपको पता है, आप गेस कर सकते हैं मेरी एज क्या होगी? कौन कौन गेस कर सकता है? जरा गेस करें आप। कोई ये नहीं कहना कि आप 300 साल लगते हैं, 300 साल के लगते हैं। कौन बताएगा? जरा गेस करें। हाँ, मेरी एज है 30 साल। कितनी साल? हाँ, आई एम 3 years old। अच्छा, और मेरी शादी भी हो गई है और 2 बच्चे भी हैं, आपके जैसे छोटे छोटे, आपसे बहुत छोटे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन जब मैंने मन बना लिया ना कि मुझे आज यहाँ पे आना है, कल शाम को सोने से पहले हम बैठे हुए थे और मैं अपनी कामयाबी की कुंजी को देख रहा था, क्योंकि एक ताला मुझे आज यहाँ पे खोलना था। हर एक मकाम से आगे है मकाम तेरा, जिंदगी जो के सफर के सिवा कुछ और नहीं। इंसान जो भी कदम उठाता है ना, मोहब्बत के रास्ते में इंसान जो भी कदम उठाता है, इश्क के रास्ते में जो भी कदम उठाता है, तो उस एक एक कदम पे इंसान को कामयाबी मिलती है। मिसाल के तौर पे आपने कुछ ठान लिया, मैं कुछ करके दिखाऊंगी, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। इस सफर में, इस कामयाबी के सफर में आप जो भी कदम उठाएंगे, जो भी ऑब्स्टिकल आपको आएगी, जो भी परेशानी आपको आएगी, जो भी प्रॉब्लम आप फेस करेंगे,
एक एक कदम पे आपको एक एक रुतबा आपका बुलंद होता जाएगा। कामयाबी की सीढ़ी आप चढ़ते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे। तो मैं देख रहा था किसको? कामयाबी की कुंजियों को देख रहा था मैं। तो एक कुंजी को मैंने, पता है मैंने क्या किया? मैंने मोहब्बत से देखा, क्योंकि हमारे नबी हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि जिस बच्ची ने अपने वालिदैन को, अपने पापा को, मम्मा को, अपने अब्बू को, अपनी अम्मी को मोहब्बत की एक निगाह से देख लिया कि ये मेरा अब्बू है, ये मेरी अम्मी है, कितनी तकलीफ उठाते हैं मेरे लिए, कितना कुछ करते हैं मेरे लिए। तो हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एक बार ऐसे देख लिए ना कि या अल्लाह, ये मेरा वालिद है, एक बार मोहब्बत की निगाह से देखने का सवाब एक कबूल हज के बराबर। कितना? हज में कितना पैसा लगता है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख भी लगते हैं किसी को। और यहां से 1-2 महीने के लिए जाना भी पड़ता है, बहुत दूर सफर है, तब जाके हज होता है। और पता भी नहीं होती है कि कबूल भी हुआ नहीं भी हुआ। लेकिन जो बच्चा एक निगाह देखेगा कबूल हज का, और कहां पे? घर बैठ के। कुछ पैसा लगता है इसमें, कुछ पैसा लगता है इसमें। हज हर कोई नहीं कर सकता। मक्का मुबारक की जो सरजमीन है ना, अरब की सरजमीन के यहां को हर कोई नहीं जा सकता। खाने काबा को हर कोई नहीं देख सकता, मदीना मुनव्वरा को हर कोई नहीं देख सकता। लेकिन ये वाला हज हर कोई कर सकता है, क्योंकि ना इसमें पैसा लगता है, ना इसमें कोई एफर्ट लगता है। कौन कौन करेगा ये वाला हज? कौन कौन करेगा ये वाला हज? चले माशाअल्लाह। तो मैं अपनी कामयाबी की कुंजी को देख रहा था, मैं अपने वालिद को देख रहा था। मैं देख रहा था, या अल्लाह, मेरे वालिद की उम्र अब 60 ईयर से भी ज्यादा हो चुकी है। पहले जब मैं इनके साथ कोई काम करता था तो मैं इनका मुकाबला भी नहीं कर पाता था। इतनी एनर्जी इनमें थी, इतने मसल्स इनमें थे, है ना। तो ये मुझे ना डिफीट देते थे काम में, और मुझे शर्म आती थी। मेरा वालिद इतना जबरदस्त स्ट्रॉन्ग पर्सन है, लेकिन आज यही मेरा वालिद 60 साल से ज्यादा इनकी उम्र हो चुकी है। या अल्लाह, अब बाल भी इनके सफेद हो चुके हैं। या अल्लाह, अब चेहरे पे झुर्रियां भी आने जो है ना आ रही है, और कमर में भी खम पड़ गया है। या अल्लाह, यही मेरे वालिद है, इनको सलामत रखना मेरे अल्लाह। तो मैंने क्या किया? मैंने अपनी कामयाबी की कुंजी को मैंने चूमा, मैंने अपने वालिद के पैर पकड़े, मैंने उन पे ऐसे किस किया। क्योंकि याद रखना बच्चों, $1 ट्रिलियन बात है। कितना? बहुत कीमती, बहुत कीमती, अरबों की खरबों की बात सुना रहा हूं। सुनेंगे आप? कौन कौन सुनेगा? हाँ बिल्कुल। तो हिफाजत से रखना इस बात को। जो बच्चा अपनी मम्मा का माथा चूमता है ना, अपने पापा का माथा चूमता है, जमाना उनके कदम चूमता है। क्या? हाँ, लोग उनके कदम चूमते हैं, कदमों को बोसा करते हैं, सलाम करते हैं, सलाम सलाम, अस्सलाम वालेकुम, सल्यूट करते हैं लोग उनको। किनको? जो लोग अपने वालिदैन का माथा चूमते हैं, जमाना, पूरी दुनिया उनके कदम चूमती है। और सुबह पता है मैंने क्या किया? निकलने से पहले मैंने कहा, अल्लाह तेरी राह में जा रहा हूं। छोटे छोटे बच्चे हैं वहां पे, पता नहीं मेरी बात समझेंगे कि नहीं समझेंगे। मैंने कहा, या अल्लाह, मेरी सबसे बड़ी पीर ली। आपको पता है सबसे बड़ा पीर कौन है आपके लिए? आपका अब्बा जान। कौन? सबसे बड़ी पीरनी आपके लिए आपको पता है कौन है? आपकी अम्मी जान, आपकी वालिदा। तो मैंने अल्लाह से कहा, मेरे अल्लाह, मेरी सबसे बड़ी पीरनी मेरे सामने है। तो मैंने अपने वालिदा को माथे पे चूमा। मैंने कहा, या अल्लाह, इसकी लाज रखना, इन छोटे मासूम जहनों में मेरी बात को बिठा देना।
और उनकी जिंदगी को एक डायरेक्शन दे देना और इनको कामयाब करना। बोलो आमीन, बोलो आमीन। जो जो कामयाब होना चाहता है वो आमीन कहें। चले आमीन। आपको पता है जब जब हमें प्रॉब्लम होती है ना, जब जब कोई टेंशन होती है, कोई मुश्किलात आती है, घर में कोई मुश्किल होती है, सेहत खराब हो जाती है, पैसों की किल्लत हो जाती है, या कोई और मुश्किल हो जाती है, जब जब मैंने एक आदत बनाई है, मैं शेयर करूं आपके साथ, सुनेंगे आप सुनेंगे मेरी आदत। अगर आपको ये मेरी आदत अच्छी लगी तो आप भी अपनाना, ठीक है? अगर अच्छी नहीं लगी तो फिर नहीं। अगर आपको अच्छी लगी तो कौन कौन अपनाएगा इसको? कौन कौन अपनाएगा? माशाअल्लाह। मैंने एक आदत बना ली है बच्चों, अगर मुझे कभी कोई लेसन जो है ना वो समझ में नहीं आता है ना, मैं पढ़ाता हूं 5-6 जगहों पर, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाता हूं, दारुल उलूम में पढ़ाता हूं। तो जब जब मुझे कहीं पे प्रॉब्लम आती है ना, कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करूं इस प्रॉब्लम का, या कोई और पर्सनल जाती प्रॉब्लम होती है, मैंने एक आदत बनाई है। आप सुनेंगे इस आदत को? हाँ, तो मैं क्या करता हूं, मैं अपने वालिदैन के पैर पकड़ता हूं और पैरों को चूमता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं, या अल्लाह मेरे वालिदैन के सदके मेरी इस प्रॉब्लम को दूर कीजिए, क्योंकि मेरे दिल में यकीन है कि वालिदैन से बढ़कर कोई पीर नहीं होता है, क्योंकि वालिदैन के दिल से जो दुआ निकलती है ना वो रद्द नहीं होती। आपके पापा की जुबान से जो निकलता है ना, अर्श के और हमारे दरमियान कोई फासला नहीं रहता है, कोई हिजाब नहीं रहता है, सीधे अर्श पे जाती है दुआ। तो एक बार मुझे बहुत बड़ी परेशानी थी। आपको पता है मैं किस डॉक्टर के पास गया? बहुत बड़ा डॉक्टर है वो, तो मैं आपको उनका एड्रेस देता हूं। वो डॉक्टर आपके घर में ही है, आपकी उम्मी। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी उम्मी के पैर धोए। क्या किया? पैर धोए। और मैंने जो पानी बच गया ना, मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, मैंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह इस पानी से मैं गुस्ल कर रहा हूं, मैं नहा रहा हूं इस पानी से। किस पानी से? जिस पानी से मैंने मां के पैर धोए। मैंने कहा या अल्लाह मेरी तमाम परेशानी को दूर कीजिए। मैं उठा, शाम को मैंने पानी ऐसे ही रखा बकेट में, तो सुबह जब मैं उठा ना, तो स्कूल निकलने से पहले मैंने उससे नहाया, और मेरा यकीन कीजिए मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई। तो जब जब आपको कोई टेंशन होती होगी ना, छोटी मोटी, कुछ याद नहीं होता होगा, टीचर की कोई बात समझ नहीं आ रही होगी, तो आप भी इसी